हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटमेंट विद निधि। तो जैसे कि कल हमने टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट्स थे, कुछ पार्ट्स हमने कर लिए थे और कुछ टॉपिक्स हमारे अभी रह रहे हैं। अभी तो 2-4 वीडियो और आएंगे, फिर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा। तो हम आज बात करेंगे इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग, हमने टीचिंग की तो बात कर ली कि टीचिंग क्या होती है। अब हम करते हैं बात इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है कि आपकी जो बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि बच्चा इजीली ग्रैब कर सके चीजें। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो, आप बच्चे को क्या सिखाओगे। जब आप खुद ही कंफ्यूज हो तो आप बच्चे को क्या सिखाओगे। तो आपकी नॉलेज में क्लैरिटी होनी चाहिए। एक टीचर नॉलेज, आप मतलब टीचर के पास कितनी नॉलेज है, कि आपसे ज्यादा नॉलेज उसके पास है या नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर पार्ट में उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज हो, पर हाँ उसके पास कुछ नॉलेज हो, कुछ फैक्ट्स हो, कुछ यूनिवर्सल थिंग्स हो जिससे कि वो बच्चों को पढ़ा सके और उसको अंडरस्टैंडिंग भी करा सके। ठीक है, एक सब्जेक्ट मैटर ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मैटर ही नहीं है पढ़ाने का, तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे। अगर मेरे पास कोई मैटर ही नहीं है आपको पढ़ाने का, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी। तो नोट्स सबके पास होने चाहिए, जिससे कि वो बच्चे को लेसन प्लान दे, टीचिंग टीचिंग कराए, सब्जेक्ट मैटर रखे, अपने पास एक नोट्स रखे जो बच्चे को समझा सके, है ना। एक है टीचर बिलीफ, कि बच्चे टीचर का क्या बिलीफ है कि वो अच्छे से पढ़ा सकता है या नहीं, उसकी कॉन्फिडेंस कितना है, और वो बच्चे को कितना कोऑर्डिनेट कर सकता है, बच्चे को कितना मोटिवेट कर सकता है गोल को अचीव करने के लिए, है ना। और फिर अब हम पढ़ते हैं कि मैगजीम क्या होते हैं। अब आपने वर्ड ये पहली बार सुना है या मुझे नहीं पता, पर मैगजीम का मतलब क्या होता है, टेक्निक ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग कैसे करें कि बच्चा अच्छे से समझ जाए चीजें। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई प्ले वे मेथड यूज करता है, कोई सिर्फ लेक्चर मेथड यूज करता है, ये अपने पे डिपेंड करता है। तो हमें टेक्निक्स ऐसी यूज करनी है जिससे कि बच्चा अच्छे से और क्रिएटिविटी उसके अंदर डेवलप हो, है ना। तो हम कैसे करेंगे, तो इसकी टेक्निक्स होती है नॉन टू अननोन, कि पहले हमें उस चीज पे जाना है जो वो जानता है, कि प्रीवियस नॉलेज से अब की नॉलेज को कनेक्ट करना है। तो पहले हमें उसकी नॉन नॉलेज जाननी पड़ेगी कि उसको आता कितना है, फिर हम नॉन से अननोन जाएंगे, ठीक है। और फिर दूसरे होते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। क्या है, पहले हम चीजों को हाथ में लेके सिखाते हैं, कि जैसे ये एक एक बॉल है, यहाँ पे दूसरी बॉल है, तो हम ये सिखाते हैं। फिर हम अब्स्ट्रैक्ट पे जाते हैं कि सोचो मन में कि 3 बॉल हैं, फिर प्लस कर दिया 6 बॉल है, वो हमारे अब्स्ट्रैक्ट है। पहले हम हाथों में ही चीज लेके सिखाते हैं बच्चों को, कि जिससे कि वो चीजें फील कर सके और उन्हें पता चल सके, अच्छा ये बॉल्स हैं, ये चॉकलेट्स हैं, ऐसा। ठीक है। और फिर हम होल टू पार्ट जाते हैं, कि अगर कोई बड़ी चीज है तो हम उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के आपको सिखाएंगे। अगर मैं आपको यही सिखा दूं कि भाई जैसे कि नोन टू अननोन, बस ये मैंने आपको बता दिया, अब आपको ऐसे कैसे समझ आएगा, मैं उसको एग्जाम्पल दूंगी जब भी तो आपको समझ आएगा। तो उसके पार्ट पार्ट करके हम सिखाते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल ही सिखाना है। अगर मैं आपको सिंपल नहीं सिखाऊंगी और मैं कॉम्प्लेक्स पे चली गई, तो आपको क्या समझ आएगा, क्योंकि आप तो बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हो ना। तो पहले आपको सिंपल चीजें सिखाऊं, जब आपको सिंपल आप प्रो हो जाओगे, सिंपल में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाए, फिर हम कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं। ये मैगजीम्स हैं, ये टेक्निक्स हैं टीचिंग की, ठीक है। फिर हम एनालिसिस से सिंथेसिस जाते हैं। पहले एनालिसिस करेंगे, फिर उस चीज को अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है बस अप्लाई पहले कर दे रहे फिर एनालिसिस नहीं, पहले एनालिसिस करो फिर अप्लाई करना सीखो। ये एनालिसिस टू सिंथेसिस, ये भी एक मैगजीम है। एक मैगजीम है इंडक्टिव टू डिडक्टिव। ये सब लोगों ने सुना होगा बहुत, सी टेट और मतलब ये सुपर टेट जो होते हैं, ये सब चीजों में जो भी जिन्होंने पढ़ा होगा, क्योंकि ये टीचिंग का सबसे बेसिक पार्ट है। अगर आपको नहीं पता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इंडक्टिव जो होता है वो होता है एग्जाम्पल टू रूल, कि पहले हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद हम रूल पे जाते हैं। और जो डिडक्टिव होता है वो होता है रूल टू एग्जाम्पल, कि पहले हम आपको रूल बताएंगे, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी मैगजीन की जरूरत ही क्या पड़ी, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग की जरूरत ही क्या पड़ी। हम ऐसे भी तो टीचिंग कर सकते हैं, हमें टेक्निक्स की क्या जरूरत है। तो टेक्निक्स की इसलिए जरूरत है क्योंकि जिससे कि सिंप्लीफाई हो जाए प्रोसेस, प्रोसेस सिंपल हो जाए। ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाए और उसे कुछ समझ ही ना आए, फिर क्या फायदा उस टीचिंग का अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो सिंप्लीफाई द प्रोसेस के लिए ये बहुत जरूरी है मैगजीन। एक डेवलप क्रिएटिविटी, बच्चों के मन में डेवलप करता है इनसाइट्स, और डेवलप करता है उसकी सोचने की इनोवेशंस, की भाई हम कैसे क्या कर सकते हैं। ये क्रिएटिविटी डेवलप करता है, क्योंकि हम टेक्निक्स अच्छे अच्छे यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने 3D मॉडल्स यूज करे, प्रोजेक्टर यूज करे, तो उससे डेवलप होता है उसका माइंड। एक होता है लर्निंग बाय डूइंग,
कि हम उसे करके सीखने को कहते हैं कि लो आप करके देखो और फिर देखिए। तो फिर लर्निंग बाय डूइंग भी करता है, क्योंकि हम टेक्निक्स देते हैं, टेक्निक्स हम ऐसी यूज करते हैं ना जिससे कि वो करके सीखे। ऐसे ही नहीं कि भाई बस हमने कह दिया बस ठीक है बेटा लर्निंग बाय डूइंग कर लेंगे, और हमने उनको कुछ सिखाया ही नहीं है, वो कर नहीं पाए और लो बस हो गया लर्निंग बाय डूइंग। नहीं, उनके हाथों में चीजें दो, उनको वो चीजें, उनको क्रिएटिविटी आने दो, उनको इनोवेशन आने दो। तो हमें उन्हें कर कर सीखने की भी मैगजीन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमें लर्निंग बाय डूइंग भी सिखाना है बच्चे को। फिर डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग कि हमें न्यू आइडियाज पता होना चाहिए कि अरे हमें क्या डेवलप करना है, ऐसी चीजें क्या हम दिमाग से ऐसा सोचें कि हमारा क्रिएटिविटी बढ़े, हमारा आईक्यू लेवल बढ़े। आईक्यू लेवल को भी आप, ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी से वो इंक्लूड जरूर है, पर इन्वायरमेंट से भी फर्क पड़ता है। अगर आप क्रिएटिविटीज आइडियाज के साथ रह रहे हैं, इनोवेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, तो आपकी आईक्यू लेवल भी बढ़ता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग भी हेल्प करता है मैगजीन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।